सो यहाँ पे बेटा हम लोग फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं कि सेक्शन 80 में इसके प्रोविजंस दिए हुए हैं। सेक्शन 80 से 93 के अंदर कि जितने भी एलिजिबल डेटर्स चाहते हैं कि उनको फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस मिले तो वो अप्लाई कर सकते हैं किसके पास, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास। दो अथॉरिटीज़ हैं यानी कि डीआरटी हैं, एनसीएलटी कंपनी से रिलेटेड डील करता है और डीआरटी जो है वो इंडिविजुअल्स और पार्टनरशिप से डील करता है। ठीक है, यानी कि अगर आपको कोई भी फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस में जाना है तो आप कहाँ जाओगे, डीआरटी के पास जाओगे। डीआरटी इज द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर इंडिविजुअल्स एंड अनलिमिटेड पार्टनरशिप एंड एन एप्लीकेशन फॉर फ्रेश स्टार्ट शैल बी फाइल्ड बिफोर इट, यानी कि फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस की जो एप्लीकेशन है वो आप किसके पास फाइल करोगे, डीआरटी के पास। अब क्या है कि फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस में वो चीज़ के लिए आप क्वालिफाइंग डेप्थ के लिए डिस्चार्ज मांग सकते हो कि जो भी डेप्थ आपका क्वालिफाइंग डेप्थ में होगा वो आपको पे नहीं करना पड़ेगा। तो वो दिया है सेक्शन 79 सबसेक्शन 19 के अंदर। अब ये है कि 3 पॉइंट दिए हैं कि क्वालिफाइंग डेप्थ में क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा। पहला है एंड एक्सक्लूडेड डेप्थ, एक्सक्लूडेड डेप्थ नहीं आएगा। अ डेप्थ टू द एक्सटेंट इट इज सिक्योर्ड, एक ऐसा डेप्थ जिस एक्सटेंट तक वो सिक्योर है वो भी इसमें नहीं आएगा। एनी डेप्थ विच हैज़ बीन इनकर्ड 3 months प्रायर टू द डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस, अगर आपने कोई भी आपने डेप्थ इनकर किया है जब से आपने एप्लीकेशन फाइल करी उसके 3 महीने पहले आपने कोई भी डेप्थ इनका किया है तो वो क्वालिफाइंग डेप्थ में नहीं आएगा। अब आ जाते हैं जो आपने ए पॉइंट में पढ़ा, एंड एक्सक्लूडेड डेप्थ क्वालिफाइंग डेप्थ में नहीं आएगा। तो एक्सक्लूडेड डेप्थ क्या होता है, पहला है लायबिलिटी टू पे फाइन इम्पोज बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल, कोर्ट और ट्रिब्यूनल ने आपके ऊपर कोई लायबिलिटी इम्पोज करी है फाइन पे करने की तो वो भी इसमें नहीं आएगा। लायबिलिटी टू पे डैमेजेस फॉर नेग्लिजेंस, न्यूसेंस और ब्रीच ऑफ स्टैट्यूटरी, कॉन्ट्रैक्चुअल और अदर लीगल ऑब्लिगेशन, आपने कोई नेग्लिजेंस किया है, न्यूसेंस किया है, कोई भी ब्रीच किया है ऑब्लिगेशन का तो आपको उसके लिए डैमेजेस पे करने, उसके लिए आपको कोई भी छूट नहीं मिलेगी, आपको देना ही देना है। अगर आपको किसी लॉ में किसी भी पर्सन को आपको मेंटेनेंस पे करना है तो वो भी इसमें नहीं आएगा। अगर आपको स्टूडेंट लोन की कोई लायबिलिटी आपके ऊपर तो उसमें भी कोई आपको छूट नहीं दी जाएगी, या कोई भी अदर डेप्थ एज में भी प्रिस्क्राइब्ड। अब आ जाता है एलिजिबिलिटी फॉर मेकिंग एन एप्लीकेशन। अगर आपको एप्लीकेशन फाइल करनी है तो पहले आप सेक्शन 80 के अंदर एप्लीकेशन फाइल करोगे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास। तो कंडीशंस क्या है, ग्रॉस एनुअल इनकम जो डेटर की है वो 60,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि पूरे साल की इनकम 60,000 से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द एसेट ऑफ द डेटर डज नॉट एक्सीड 20,000 रुपीज़, यानी कि उसकी जो एग्रीगेट वैल्यू एसेट्स की है ना वो 20,000 से ज़्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए। उसकी जो क्वालिफाइंग डेप्थ है जो अभी हम लोग पढ़ के आए हैं क्वालिफाइंग डेप्थ वो 35,000 से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए। अनडिस्चार्ज बैंकरप्ट नहीं होने चाहिए, उसके पास कोई ड्वेलिंग यूनिट नहीं होनी चाहिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उस पर कोई चार्ज लगा है कि नहीं लगा है। कोई भी फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस उसके खिलाफ सबसिस्ट नहीं होना चाहिए। एंड नेक्स्ट उसके खिलाफ कोई भी प्रीवियस ऑर्डर पास नहीं होना चाहिए। अगर आपने आज एप्लीकेशन फाइल करी है तो उसके 1 साल पहले तक आपके खिलाफ कोई भी फ्रेश स्टार्ट ऑर्डर पास ना किया गया हो। एप्लीकेशन क्या है, आप जब एप्लीकेशन फाइल करोगे तो आपका एंटरिम मोराटोरियम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। एंटरिम मोराटोरियम का मतलब आज आप एप्लीकेशन फाइल करोगे तो आपका एंटरिम मोराटोरियम स्टार्ट हो जाएगा। और वो एंटरिम मोराटोरियम ख़त्म कब होगा, जब आपकी एप्लीकेशन एडमिट हो जाएगी या रिजेक्ट हो जाएगी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के थ्रू। अब आप अगर और चाहते हैं इसकी इस पर मैं और डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ पूरी कंप्लीट तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके बाद जैसे कि आप लोग हर टाइम पढ़ते आ रहे हैं रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का अपॉइंटमेंट होगा। नेक्स्ट ये है कि आपका जो एप्लीकेशन देखने के बाद एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या करेगा, या तो एप्लीकेशन को एडमिट करेगा या रिजेक्ट कर देगा। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मे विद इन 14 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द रिपोर्ट बाय रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, यानी कि 14 डेज उस दिन से जब रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपनी रिपोर्ट को सबमिट करेगा वो आपकी ऑर्डर पास करेगा कि आपकी एप्लीकेशन को उसने रिजेक्ट किया है कि एक्सेप्ट किया है। ओके, नेक्स्ट जब आपकी एप्लीकेशन जो एडमिट हो जाएगी, यहाँ पे देखिए लिखा है ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ द एप्लीकेशन द मोराटोरियम पीरियड शैल कमेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द
डेब्ट्स। अब बाकी आगे मैं और डिटेल्ड वीडियो बना दूंगी इसके ऊपर, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो चैप्टर बहुत बड़ा है। उसके बाद ये है रेवोकेशन ऑफ ऑर्डर एडमिटिंग एप्लीकेशन, यानी कि अगर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को ऐसा लगता है कि जो डेटर, जो हम लोगों ने कई सारी लिमिट्स पढ़ी हैं, 5 उसकी 60,000 नहीं होनी चाहिए, 35,000 नहीं होनी चाहिए, 20,000 नहीं होनी चाहिए, अगर उसको ऐसा लगता है कि डेटर उस क्राइटेरिया से बाहर चला गया है, तो वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन दे सकता है कि फ्रेश स्टार्ट ऑर्डर प्रोसेस को आप रिवोक कर दीजिए, यानी कि उसके खिलाफ फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस नहीं चलाएंगे, हम लोग जनरल प्रोसीडिंग्स को चलाएंगे। तो ये देखिए नीचे 3 पॉइंट लिखे हैं। इफ ड्यू टू एनी चेंज इन द फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस ऑफ द डेटर इज इनएलिजिबल फॉर अ फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस, यानी कि अगर कोई उसकी फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस में चेंज आता है तो जो हमारा डेटर होता है वो इनएलिजिबल हो जाता है फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस के लिए। नॉन कंप्लायंस कर दिया डेटर ने, कोई भी उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन इम्पोज किया गया था, नॉन कंप्लायंस कर दिया। If the debtor has acted in a malified manner and has willfully failed to comply with the provisions of this chapter, okay, यानी कि अगर इन तीनों चीज़ों में से कोई भी एक ऐसी चीज़ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को लगती है तो वो क्या करेगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जाएगा, बोलेगा कि आपने जो ऑर्डर दिया है सेक्शन 84 के अंदर उसको आप रिवोक कर दीजिए, क्योंकि ये ग्राउंड्स हैं। अगर आपको इस चैप्टर में किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में, कोई पैराग्राफ में, किसी लाइन में कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बताइए, मैं उसको आपको क्लियर करूँगी। थैंक यू एंड श्योरली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।